नहीं आ रहे हैं ना, ये हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस, प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। आपको लगता है कि ये स्टांस सही है इस वक्त जो पीसीबी ने लिया हुआ है? लेना पड़ेगा, लेकिन अब्दुल्ला मैं एक बात बताऊं, आपको इस तरह का स्टांस लेने के लिए खुद को अपने पांव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या इससे मुराद आप है? अपने पांव पे खुद खड़ा करें, आप अपने आप को दुनियाई क्रिकेट में मनवाएं। आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, आई मीन के आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक ऑब्वियसली बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसे इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों पे बिक जाए, या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है हमेशा। मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूँ। हमारा स्टांस है जो हमने लिया हुआ है, जो फॉर्मूला हमने पेश किया है, सही है ये? ठीक है, अगर इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय गवर्नमेंट लिख के नहीं देगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था। और विवेक भी यही कह रहे थे, फाइनल जो है मोदी स्टेडियम में ही कराना चाहते हैं। और उस वक्त मेरी सूरत में क्या होगा? मुझे ये बात बताएं, रेवेन्यू अगर 90% आता है तो उसमें से कितना परसेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है? वो कह रहे हैं कि इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बाहर भी नहीं हो सकता। और होस्ट की आपको बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे देखो, एक बार फेस सेविंग ये नहीं है, विन विन सिचुएशन से तो ये मामला जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये पाकिस्तान अपने सांस पर खड़ा है, अगर हाइब्रिड मॉडल माना है तो उसको बचाने का। आज भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला तय नहीं पा सका, और अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी और भारतीय हुकूमत को भी। मुनीर क्या कहेंगे? देखिए, जब तक भारतीय हुकूमत लिख के नहीं देती, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, और वो लिख के देने को तैयार नहीं है, तो दोबारा वो कह रहे हैं इन प्रिंसिपल, जो पिछली मीटिंग में था कि आईसीसी ने कहा कि इन प्रिंसिपल इंडियन क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया। आईसीसी एश्योरेंस दे दे कि 100% जो है हाइब्रिड पे होगा। आईसीसी तो जय शाह खुद आईसीसी में, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तो इकबाल जबानी तो नहीं चलता, पहले बता चुके हैं 2012 में एमओयू हुआ और वो आने से इनकार कर दिया उन्होंने, वही तो है। एतमाद नहीं कर रहे, नहीं है इन पे गजब किया तेरे वादे पे, इनको इनके ऊपर एतमाद की तो बात ही नहीं है। बात ये कि अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं ये। देखिए, या तो आप बिल्कुल इनसे वो हो जाएंगे, नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने प्रिंसिपल पर जो है ना डट जाएंगे, नहीं जी हमारा प्रिंसिपल है, जो होगा फिर देखी जाएगी। कहीं इतना बता दें, डोंट एक्सपेक्ट एनी लेस। नहीं, आप अपनी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट कर दें, कि एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी, आप अपनी हुकूमत को कर दें कि जी आप पाकिस्तान से खेलें ही ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप नहीं, ऐलान, ये कोई बात ही नहीं हुई ना, कोई सुर पैर है इसका, कोई सुर पैर है कि हम अपने मुल्क में तो खेलेंगे आपसे, आपके मुल्क नहीं आएंगे। आप ये कह दें कि हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है, कितना अच्छा हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। ये चीज हम बता नहीं सकते हैं। अरे बोले सर, हिम्मत करके बोले हाँ होना चाहिए। बट क्या हिम्मत का क्या बात है? हिम्मत भाई, आप डर रहे हैं ना पाकिस्तान आने से, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हिम्मत कर लें। भाई आवाम तो देखना चाहती है ना। जी देखिए, उस दिन भी मैंने बोला था, उस दिन भी मैंने आपको बोला था, ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज है। सर हम यही तो रिक्वेस्ट करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल दें। सही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया जाके ना इंडिया पाकिस्तान गेम खेलेगा, ना अपने राउंड मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान सेकंड वेन्यू जो है श्रीलंका, वहां पे पाकिस्तान खेलेगा। और जो डील नंबर, जो दूसरी शिक जो अप्रूव हुई है वो ये है, पाकिस्तान ने इनको कहा कि तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हम आपको खिला रहे हैं, अगर आप लोग फाइनल खेलते हो तो हमारा इवेंट है, हम होस्ट कंट्री हैं, तो हमारा फाइनल ना खराब करो, तो लाहौर आ जाओ, 16 घंटे के लिए फाइनल के लिए आ जाओ। इंडिया नहीं माना। तो अब ये चीज तय हुई है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल से बाहर होता है और फाइनल से बाहर होता है तो टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर आ जाएगा। यही मॉडल 2026 के T20 वर्ल्ड कप में लगेगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो अकबर, ये जो सबसे तकलीफ दे इंडियंस के लिए इस वक्त जो चीज है, मैं क्योंकि उनको सुन रहा हूँ, अगर होस्ट इंडिया भी फाइनल में होगा तो उसको पाकिस्तान के साथ श्रीलंका आकर फाइनल खेलना पड़ेगा। तो फ्लोटिंग फाइनल की डील डन हुई, 3 साल हाइब्रिड टू हाइब्रिड की डील डन हुई। पाकिस्तान को कंपनसेट किया जाएगा। पाकिस्तान के जो 5 मैचों की गेट मनी है, ये दुबई अथॉरिटीज जो है, यूएई क्रिकेट बोर्ड, वो पाकिस्तान को मिलेगी। और एक 3 मुल्क की टूर्नामेंट की भी इंडिया पाकिस्तान की, दुबई के लोग जो है वो चाह रहे हैं बीच में, क्योंकि पाकिस्तान पुल आउट करके वापस आ रहा था, बट बाद में रॉयल फैमिलीज रही है, बताते हैं कि बीच में पड़ी है। तो अगर ये दोनों मुल्क, अगर 3 मुल्क की टूर्नामेंट पे भी अगर राजी हो जाते हैं दुबई के अंदर, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट ताल्लुकात नॉर्मल होने के हम इम्कानात कह सकते हैं। अदरवाइज वो हमारे पास नहीं आ रहे, हम उनके पास नहीं जा रहे, वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे, अब वो रिटर्न एग्रीमेंट पे मान गए हैं। कब पाकिस्तान की वैल्यू है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है, जो बच्चे नहीं समझते। बच्चे कौन? ये जो है ना आजकल जो नए नए जर्नलिस्ट बने, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी,
इन्हें पता ही नहीं वैल्यू क्या है। हम तो खेले ना यार, हमें पता है मैच से पहले क्या सिनारियो होता है। रात से जो एक प्रेशर पड़ता है ना प्लेयर पे, और फिर आवाम का प्रेशर ग्राउंड के अंदर जो होता है, वो पता ही नहीं है अभी। दुनिया के मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। नहीं, ये एग्जांपल हमने देख लिया अभी, जब यूएस और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो 15 मैचेस ने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसके मुकाबले में जितना अकेला न्यूयॉर्क के पाकिस्तान इंडिया के मैच ने अर्न किया, उसका बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस था वो। एक चीज और भी कहता चलता हूं, जी हम क्रिकेट पे बात करें ना जी, जो जेवलिन ओलंपिक्स हुई थी, मुझे तो कख भी नहीं पता जी, मैं भी उठा हुआ था उस दिन बिल्कुल। अरशद नदीम को देखने के लिए, नदीम और नीरज चोपड़ा को। और जब उनकी वालदाओं ने इंटरव्यू दिए ना तो उन्होंने तो दिल जीत लिए थे। बिल्कुल। आवाम को गुमराह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की भी और वहाँ की भी। कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। जो इंडियन सरकार है वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें वोट मिलता है इस बात पे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए तो वो जीतते हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज खेले कहाँ से जीतेंगे यार? ये वो कड़वा सच है जो लोग नहीं मानेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता, वहां पे लगाया जाता है। मतलब ये सियासी खेल है सारा, सियासी खेल है। जय शाह को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फोन करें कि आप जाओ, सही है, फौरन भाग आ जाएंगे। लेकिन मसला है ना, वो उस वोट से जीतते हैं और वन साइडेड जीतते हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो वोट पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पर लिया गया है उससे जीतते हैं। ये तो सबको पता है ना। ये तो वहां के जो लोग रहते हैं वो बेचारे चुप हैं, मजबूर हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बोल सकते। वाकई? जी हाँ। देखिए मेरा सर, यहाँ पर फिलहाल बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखित में चाहता है, जो भारत की सरकार और बीसीसीआई को साफ नामंजूर है। हाइब्रिड मॉडल पर फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल ये बात कहा है कि आईसीसी की बोर्ड की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आता है कि इन प्रिंसिपल बीसीसीआई को मान लेना चाहिए कि वो भी हो सके तो श्रीलंका में खेला जाए। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लीग मुकाबला हुआ तो फिर भी भारत एक बार पाकिस्तान के साथ 2026 वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेल जाएगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, तो भारत किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में सेमीफाइनल या फाइनल भारत के बाहर नहीं कराएगा। और इस बात को लेकर भारत सरकार भी और बीसीसीआई भी इस मामले को लेकर अड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी यही चाहते हैं कि जितने ज्यादा मैचेस सेमीफाइनल जो है वो भारत में हो, ताकि जो उनका जो रेवेन्यू है और उनके जो आईबॉल्स हैं वो सब जो है अलग तरीके से होता है। और दूसरा एक बात और भी है यहाँ पर ये कि आईसीसी ने जो रेवेन्यू बेचे हैं वो इस बार अलग तरीके से बेचे गए हैं। इस बार इंडिया मार्केट को अलग बेचा गया है, बाकी सब मार्केट को अलग बेचा गया है। और सिर्फ इंडिया का जो मार्केट है वो 90% रेवेन्यू लेके आता है। तो बाकी सभी बोर्ड को ये भी नामंजूर है कि भारत के बाहर अगर मैचेस गए तो उस मैचेस के जो सेमीफाइनल मैचेस, फाइनल मैचेस का जो रेवेन्यू आता है वो बहुत बड़ा शेयर होता है, बहुत बड़ा 90% शेयर है, जो बाकी सब बोर्डों में नहीं बटेगा। तो इन छोटे छोटे मामलों को लेकर फिलहाल बातचीत चल रही है। इन प्रिंसिपल बात हो चुकी है, मान चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। अब उस बात हाइब्रिड या फ्यूजन या पार्टनरशिप की भी नहीं रही है। बात सिर्फ ये है कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो लिखित में मांगी जा रही हैं वो किसी भी सूरत हाल में लिखित में नहीं दिया जा सकता। ये फॉर्मूला पुटअप होगा। मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुटअप करनी चाहिए कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी के मैच है ना। इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड, मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी। अच्छा, इंडियन मीडिया यही हूबहू रिपोर्ट कर रहा है और यह आपने आज से ठीक एक हफ्ता पहले बता दिया था। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की है, डटे रहे हैं, एंड उनकी पॉलिसी कामयाब हुई है, उनको दाद देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था क्रिकेट की जीत होनी चाहिए और पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हुआ। तो ये विन विन है, विन-विन है, एंड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। नो डाउट, वो दिन रात अंत मेहनत भी कर रहे हैं स्टेडियम्स के लिए भी, और वहां भी उन्होंने मनवाया पाकिस्तान का। आपके ख्याल में शिमला ऊंचा होने की बात है ना कि पाकिस्तान की बात मानी गई है इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके, और इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है? वहां पर तो मीडिया ये कह रहा है कि इसमें भारत का नुकसान है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, छोटी मोटी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अच्छा। क्योंकि जब इंडिया में मैचेस खेले जाते हैं तो बहुत व्यूअरशिप होती है और स्टेडियम्स बहुत बड़े बड़े हैं, गेट सीट्स ज्यादा होती हैं, हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है। तो और पाकिस्तान इंडिया मैच तो आपको पता ही है।
प्रेशर कुकर टाइप होता है ऐसे। तो इसलिए बट एट द सेम टाइम जो ब्रॉडकास्ट है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, या आप इधर खेलें या उधर खेलें, डजंट मैटर। अच्छा, हाँ, तो सारा जो रेवेन्यू है वो ब्रॉडकास्टिंग से ही आता है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट सोल्यूशन एंड एज आई सेड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। एंड व्हाट अबाउट जय शाह, यानी उनको मनाना कोई आसान काम नहीं है, हम अगर क्योंकि लॉजिक और जस्टिस का इश्यू था, इक्वालिटी का इश्यू था, तो बड़ा मुश्किल था इसको रेजिस्ट करना।